सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे भाषाभ्यास पाठ्य पुस्तक का पाठ 7 दादाजी। बच्चों, इस पाठ में कुल 8 प्रश्न हैं। आज हम पहले 4 प्रश्नों को ही समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि सही शब्द से वाक्य पूरे कीजिए। बच्चों, हमने यहाँ कुछ वाक्य दिए हैं। इनमें दिए गए रिक्त स्थानों को हमने दिए गए विकल्पों की सहायता से पूरा करना है। पहला है, गांव के बीच से एक डैश बहती थी। क्या बहती थी गांव के बीच से? नदी या नाला? नदी बहती थी। तो गांव के बीच से एक नदी बहती थी। दूसरा है, कड़ाके की डैश पड़ रही थी। कड़ाके की क्या पड़ रही थी? गर्मी या सर्दी? सर्दी पड़ रही थी। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। आगे है, दादाजी बच्चों को देखकर बहुत डैश हुए। दादाजी बच्चों को देखकर बहुत नाराज हुए थे या खुश हुए थे? खुश हुए थे। तो इस रिक्त स्थान में आएगा खुश। दादाजी बच्चों को देखकर बहुत खुश हुए। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यों में मोटे काले शब्दों को ध्यान से पढ़िए तथा उनके उल्टे अर्थ वाले शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्यों को दोबारा लिखिए। इस प्रश्न को करने से पहले हम जान लेते हैं कि उल्टे अर्थ वाले शब्द किन्हें कहा जाता है। बच्चों, उल्टे अर्थ वाले शब्दों को विलोम शब्द भी कहा जाता है। और विलोम शब्द क्या होते हैं? एक दूसरे से उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। इन शब्दों को विपरीत शब्द भी कहा जाता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जो शब्द हमें किसी शब्द का उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हें ही विलोम शब्द कहा जाता है। जैसे कि दिन का उल्टा क्या होगा? रात। मोटा का उल्टा पतला। हमने यह प्रश्न पहले भी किया है विलोम शब्द से संबंधित। नया का उल्टा क्या था? पुराना। हंसना का रोना। नीचे का ऊपर। दुख सुख। बड़ा छोटा। कम ज्यादा। कमजोर ताकतवर। बेचना खरीदना। तो इस प्रकार से बच्चों, हमने इस प्रश्न में भी दिए गए वाक्यों में जो मोटे काले शब्द हैं उनके हमने उल्टे अर्थ वाले शब्द बदलकर वाक्यों को दोबारा लिखना है। अब यहाँ दे रखा है, वह हमारी तरह आलसी नहीं है। यहाँ मोटा काला शब्द है आलसी। बच्चों, आलसी कौन होता है? जो कोई भी काम करने से मना करता है, अर्थात कामचोर व्यक्ति। तो आलसी का उल्टा क्या होगा? मेहनती, जो हर काम मेहनत से करता है। तो आलसी का उल्टा शब्द हुआ मेहनती। वह हमारी तरह मेहनती नहीं है। आगे है, दादाजी को सर्दी लग गई थी। यहाँ सर्दी शब्द का उल्टा अर्थ क्या होगा? गर्मी। दादाजी को गर्मी लग गई थी। सोनाली जल्दी जल्दी पहाड़ी की तरफ चल दी। सोनाली जल्दी जल्दी पहाड़ी की तरफ चल दी। तो इसमें जल्दी जल्दी का उल्टा अर्थ क्या होगा? धीरे धीरे। सोनाली धीरे धीरे पहाड़ी की तरफ चल दी। आगे है प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए शब्दों के लिंग बदलिए। इस प्रश्न को करने से पहले हम जान लेते हैं कि लिंग किसे कहा जाता है। मैं आपको कुछ वाक्य पढ़कर सुनाऊंगी। आशा करती हूँ आप सब ध्यान से सुनेंगे। बैल खेती करने के काम आते हैं। गाय का दूध स्वास्थ्यवर्धक होता है। बालक गेंद से खेल रहा है। बालिका नृत्य कर रही है। उपर्युक्त वाक्यों में बैल और बालक पुरुष वर्ग का तथा गाय और बालिका स्त्री वर्ग का बोध कराते हैं। इस प्रकार से शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष अथवा स्त्री जाति के होने का बोध हो उसे लिंग कहा जाता है। बच्चों, लिंग के 2 भेद होते हैं। पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। जो शब्द हमें पुरुष जाति का बोध करवाते हैं वे पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे कि अध्यापक शोर करने पर बच्चों को डांट रहा है। मोर नाच रहा है।
ऊपर के वाक्यों में अध्यापक और मोर शब्द पुरुष जाति का ज्ञान करवा रहे हैं, इसलिए पुल्लिंग हैं। स्त्रीलिंग, जो शब्द स्त्री जाति का बोध करवाते हैं वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे कि अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही है, मोरनी दाना चुग रही है। ऊपर के वाक्यों में अध्यापिका और मोरनी शब्द स्त्री जाति का ज्ञान करवा रहे हैं, इसलिए स्त्रीलिंग हैं। इस प्रकार से बच्चों पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध करवाते हैं और स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध करवाते हैं। आइए अब करते हैं हम प्रश्न नंबर 3। नीचे दिए गए शब्दों के लिंग बदलिए। यहाँ हमें कुछ शब्द दिए गए हैं जो कि पुल्लिंग हैं, इनके हमने स्त्रीलिंग दिए गए विकल्पों की सहायता से ढूंढकर लिखने हैं। सबसे पहला है दादा, और दादा का स्त्रीलिंग क्या होगा? दादी। ऊंट, ऊंट का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऊंटनी। लेखक, लेखक का लेखिका। पंडित, पंडित का क्या होगा? पंडिताइन। अब आगे है प्रश्न नंबर 4। नीचे दिए गए वाक्यों के बहुवचन रूप लिखिए। बच्चों, आपको वचन से संबंधित जानकारी पहले भी दी जा चुकी है, जिसमें हमने समझा था कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि के एक या एक से ज्यादा होने का बोध होता है उसे ही वचन कहा जाता है। और वचन कितनी प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक वचन और दूसरा बहुवचन। एक वचन से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि के एक होने का बोध होता है, तथा बहुवचन के द्वारा हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि के एक से ज्यादा होने का बोध होता है। अब हमें यहाँ वाक्यों के एक वचन रूप दे रखे हैं, जिनके हमने बहुवचन रूप बनाने हैं। सबसे पहला वाक्य है सोनाली ने अखरोट उठाया, तो इसका बहुवचन रूप होगा सोनाली ने अखरोट उठाए। उठाया का क्या हो जाएगा बच्चों? बहुवचन रूप उठाए। आगे है पेड़ पर कबूतर बैठा था, पेड़ का बहुवचन रूप होगा पेड़ों। पेड़ों पर कबूतर बैठे थे। यहाँ पे बैठा था तो नहीं होगा ना, क्योंकि पेड़ का बहुवचन रूप हो गया पेड़ों। तो इस प्रकार से जब हम बहुवचन रूप बदलते हैं तो उससे वाक्य में भी परिवर्तन आता है। पेड़ों पर कबूतर बैठे थे। अगला है झरना पहाड़ से गिरता है। झरना का बहुवचन रूप होगा झरने और पहाड़ का पहाड़ों। इस प्रकार से वाक्य का बहुवचन रूप बन जाएगा झरने पहाड़ों से गिरते हैं। यह थे बच्चों आपके भाषाभ्यास पाठ्य पुस्तक के पाठ 7 दादाजी से संबंधित प्रश्न 1 से 4 तक। इन्हें आपने अपनी भाषाभ्यास पाठ्य पुस्तक में पेंसिल की सहायता से सुंदर लिखावट में लिखना है तथा याद करना है। धन्यवाद।